प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि माहवारी के दौरान भी औरत अल्लाह की इबादत कर सकती है? ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन ये हकीकत है। बहुत सी बहनें ये सोचती हैं कि इन दिनों में वो कोई इबादत नहीं कर सकती, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ खास आमाल ऐसे हैं जो इन दिनों में भी किए जा सकते हैं, और यही आमाल औरतों को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। माहवारी के दौरान औरत वाकई इबादत से महरूम हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिन पर अमल करके आप इन दिनों में भी बेशुमार नेकियां हासिल कर सकती हैं? ये वो सवालात हैं जो हर मुसलमान औरत को मालूम होने चाहिए, मगर अफसोस बहुत सी बहनें लाइल्मी में इबादत के कीमती मौके खो देती हैं। ये वो खास वक्त होता है जब औरत ज़ाहिरी तौर पर नमाज और रोजे से माजूर हो जाती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने रब को याद नहीं कर सकती। ऐसे अज़कार, दुआएं और आमाल हैं जो इन दिनों में भी अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनते हैं। बहुत सी ख्वातीन इस बारे में परेशान होती हैं कि वो इन दिनों में कौन सी इबादत करें, कौन सा जिक्र करें और क्या चीजें उनके लिए मना हैं। आज हम आपको उन खास इबादत के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ इन दिनों में जायज हैं, बल्कि उनका सवाब भी कम नहीं होता। वो आमाल जो आपको अल्लाह के और करीब कर देंगे और आपके दिल को सुकून अता करेंगे। प्यारी बहनों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रात की जिसमें तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही होती है, जहां हर एक की किस्मत का फैसला हो रहा होता है, जहां अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शबे बरात की रात वो रात है जहां बख्शिश तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, जहां अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए बुला रहा होता है, जहां दुआएं कबूल हो रही होती हैं और जहां तुम्हारे लिए निजात का दरवाजा खुला होता है। मगर सवाल ये है कि तुम इस रात को कैसे गुजारोगी? ये चंद खास आमाल कर लो, चाहे तुम हाइज की हालत में क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारी हर इबादत कबूल होगी। बस जरा सा वक्त निकाल लो, बस चंद लम्हे अल्लाह के लिए झुक जाओ, बस थोड़ी सी तौबा कर लो, फिर देखो कि अल्लाह की रहमत कैसे तुम्हें ढांप लेती है। मगर अगर तुमने इस वक्त को जाया कर दिया, अगर तुमने दुनिया की मस्तियों में इस रात को गुजार दिया, अगर तुमने इस सुनहरी मौके को खो दिया, तो याद रखना, दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारा आने वाला साल मुश्किलात और परेशानियों में गुजरेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून नहीं आएगा जिसके लिए तुम हर वक्त तड़पती हो। तुम्हारे दिल में बेचैनी रहेगी, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, तुम्हारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें बुला रहा था, तुमने उसकी निदा को नजरअंदाज कर दिया था। जब अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ कर रहे थे, तुम दुनिया की बातों में मसरूफ थी। जब अल्लाह तुम्हारी तकदीर में खैर लिखने वाला था, तुमने उसकी तरफ रुजू ही नहीं किया। ये वो रात है जहां तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी किस्मत बदल लो, अपने लिए जन्नत लिखवा लो, अपनी तकदीर बेहतर करवा लो, या फिर हमेशा के लिए पछतावे में चली जाओ। बस जरा सोचो, अगर ये शबे बरात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शबे बरात हुई तो? अगर ये तुम्हें दोबारा नसीब ना हुई तो? अगर तुम्हें दोबारा ऐसा मौका ना मिला तो? क्या तुम वाकई इस लम्हे को यूं ही जाया कर दोगी? क्या तुम वाकई अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ लोगी? ये वो वक्त है जब सब कुछ तुम्हारे हक में लिखा जा सकता है, लेकिन तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम क्या चाहती हो, रहमत या महरूमी, बख्शिश या बर्बादी, जन्नत या जहन्नम। ये सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने इस रात को जाया किया तो याद रखना, जिंदगी में मुश्किलात बढ़ेंगी, दिल की बेसुकूनी खत्म नहीं होगी, बरकत खत्म हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, और सबसे बढ़कर जब कयामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें शबे बरात जैसी रात दी थी, तुमने इसमें क्या किया, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अब तुम खुद फैसला करो कि तुमने इस रात को कैसे गुजारना है। क्या तुम अल्लाह को अपना सब कुछ सौंपकर उसकी रहमत में आ जाना चाहती हो, या फिर इस मुबारक रात को बर्बाद करके हमेशा के लिए महरूम हो जाना चाहती हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो कौन से खास वज़ाइफ और अज़कार हैं जो माहवारी के दौरान किए जा सकते हैं? क्या आप वो राज जानना चाहती हैं जो इन दिनों में आपकी इबादत को जारी रखने में मदद दे सकते हैं?
अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की मालूमात आपकी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले बात करते हैं कि शब-ए बारात की फजीलत क्या है। शब-ए बारात वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत बेहद करीब आ जाती है। एक ऐसी रात जिसमें मुकद्दर लिखे जाते हैं, रिज़्क़ का तकसीम किया जाता है और बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये रात आम रातों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा खास मौका है जहां अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ करने के लिए आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और नदा देता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसे बख्श दिया जाए, है कोई मुसीबतज़दा जिसकी मुश्किल आसान कर दी जाए, है कोई रोजी का तालिब जिसे रिज़्क़ अता कर दिया जाए। और अल्लाह की ये रहमत उस वक्त तक जारी रहती है जब तक फज्र की अजान न हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देता है, यानी बेशुमार लोगों को माफ कर दिया जाता है। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं होते जो शिर्क करते हैं, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं या कता रहमी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात दिलों को साफ करें, सबको माफ करें और सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की रहमत को हासिल करने की कोशिश करें। ये रात दरअसल साल भर के फैसलों की रात भी है। इसी रात तकदीर लिखी जाती है, किसकी जिंदगी का खातिमा होगा, किसे नया रिज़्क़ अता किया जाएगा, किसे इज्जत मिलेगी और किसके मुकद्दर में क्या लिखा जाएगा, ये सब कुछ तय किया जाता है। इसीलिए बुजुर्गाने दीन इस रात जाग कर इबादत किया करते थे, नवाफिल पढ़ते, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर दुआएं मांगते, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की खास तजल्ली नाजिल होती है, बंदों के गुनाह माफ किए जाते हैं, नेक आमाल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो लोग जो गुनाहों में डूबे हुए हैं अगर इखलास के साथ तौबा करें तो उनके लिए भी निजात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस रात की इबादत का सवाब 1000 गुना ज्यादा है। जो भी इसमें तहज्जुद अदा करेगा, नफल नमाज पढ़ेगा, जिक्र व अज़कार करेगा, वो अल्लाह की खास रहमत का मुस्तहिक होगा। जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसे रद्द नहीं करेगा। ये रात अजाब से बचने, आजमाइशों से निकलने और अल्लाह की रजा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। जो लोग दिल से अपने रब के करीब जाना चाहते हैं उनके लिए ये रात किसी नेमत से कम नहीं। मेरे नबी खुद भी इस रात जन्नतुल बकिया तशरीफ ले जाते और वहाँ मदफून मुसलमानों के लिए दुआएं करते। हमें भी चाहिए कि अपने मरहूमीन को याद करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, सदका व खैरात करें, क्योंकि ये रात रहमतों और बरकतों की रात है, जिसमें की गई इबादत, दिए गए सदकात और मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। यही वजह है कि अहल ए इल्म इस रात को इबादत में गुजारने की ताकीद करते हैं और इसे गनीमत जानने का सबक देते हैं। ये वो मौका है जब किस्मत बदल सकती है, जब गुनाह मिट सकते हैं, जब दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुल सकते हैं, जब बख्शिश की उम्मीद पैदा हो सकती है, जब रब अपने बंदों को बेहिसाब नवाज सकता है। बस शर्त ये है कि इंसान सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करे, उससे माफी मांगे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अपने दिल को हर कदूरत से पाक करे और अल्लाह से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज व अकारिब और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर भलाई की दुआएं करे। क्योंकि ये रात दोबारा मिलेगी या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन अगर ये नसीब हो गई, अगर इसमें इबादत कर ली गई, अगर इस रात की रहमत हासिल हो गई, तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो रात है जिसमें तमाम हिकमत वाले फैसले किए जाते हैं। जिंदगी, मौत, रिज़्क़, इज्जत और जिल्लत सब कुछ मुकद्दर किया जाता है। इस रात अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है, मगफिरत के दरवाजे खुलते हैं और जो मांगने वाला होता है उसे अता किया जाता है। मगर अफसोस कि बहुत से लोग इस अजीम रात की कद्र नहीं करते और इसे गफलत में गुजार देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और मुशरिक और कीना रखने वाले के सिवा सबको बख्श देता है। इस हदीस से वाजह होता है कि जो इस रात अल्लाह से बख्शिश मांगे, अल्लाह उसे मायूस नहीं लौटाता, मगर जो नफरत, बुग़्ज़ और शिर्क में मुब्तिला हो वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। यही वो रात है जिसमें हर इंसान की तकदीर लिखी जा रही होती है। और अगर कोई शख्स इस रात भी अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता, अपनी बख्शिश की दुआ नहीं करता, तो वो दरहकीकत अपनी किस्मत में बदबख्ती लिखवा रहा होता है।
बदकिस्मती से आज भी बहुत से लोग इस रात को आम दिनों की तरह गुजार देते हैं, अपने कामों, तफरीह और दुनिया की मसरूफियात में मशगूल रहते हैं, जबकि नेक बंदे इस रात की अहमियत को जानते हैं, इबादत में वक़्त गुजारते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, इस्तिगफार करते हैं और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करते हैं। जो इस रात को जाया कर देता है वो एक ऐसे कीमती मौके को खो देता है जो शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले, क्योंकि ये वो रात है जब अल्लाह ताला हर एक को बुलाकर कहता है कि आओ मैं तुम्हें बख्श दूं, आओ मैं तुम्हारी किस्मत संवार दूं, आओ मैं तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दूं। मगर जो इस रात भी नहीं जागता, जो इस रात भी दुनिया के कामों में लगा रहता है, उसके लिए महरूमी के सिवा कुछ नहीं रहता। इसीलिए हमें चाहिए कि इस रात को गफलत में ना गुजारें, अपनी आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और अपनी तकदीर को बेहतर बनाने के लिए अपने रब के हुजूर झुक जाएं, ताकि हमारा शुमार उन खुश नसीबों में हो जिन्हें इस रात की बरकतें नसीब होती हैं। जो लोग इस रात भी अल्लाह को नहीं पुकारते, वो दरअसल अपनी महरूमी का फैसला खुद लिख रहे होते हैं। ये वो रात थी जब किस्मत के दरवाजे खुलने थे, मगर तुमने अपनी आंखें बंद रखीं। जब आसमान से रहमत बरस रही थी, तुम दुनिया की रंगीनियों में गुम रहे। जब बख्शिश के ऐलान हो रहे थे, तुम बेफिक्री की चादर ओढ़कर सो गए। जब अल्लाह कह रहा था कि आओ मैं माफ कर दूं, तुम कह रहे थे कि अभी वक्त है। ये वही वक्त था जब एक सजदा तुम्हें जहन्नम की आग से बचा सकता था, मगर तुमने इसे झाया कर दिया। ये वही लम्हा था जब एक आंसू तुम्हारे सारे गुनाह धो सकता था, मगर तुम्हारी आंखों में दुनिया की मोहब्बत ने खुश्की पैदा कर दी। ये वही मौका था जब तुम्हारे हाथ दुआ के लिए उठते तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती थी, मगर तुम्हारे हाथ सुस्ती की जंजीरों में जकड़े रहे। रात गुजरती गई, अल्लाह की रहमत नदा देती रही, फरिश्ते बख्शिश के दरवाजे खोलते रहे, मगर तुम गफलत में सोए रहे। तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं आया, क्योंकि तुमने खुद अपने नसीब को ठुकरा दिया। जब सुबह हुई, जब फज्र की अजान गूंजी, जब ये रात रुखसत हो गई, तो तुम्हारे हाथ खाली थे और तुम्हारे दिल पर वही झंग चढ़ा हुआ था जो सारी जिंदगी तुम्हें दुनिया की दलदल में फंसा कर रखेगा। अब अगर ये रात दोबारा मिले, अगर अल्लाह तुम्हें एक और मौका दे, तो क्या तुम फिर यही करोगे, या फिर इस बार अपने मुकद्दर को बदलने के लिए, अपने रब के करीब होने के लिए इस रात को गनीमत जानकर अल्लाह के हुजूर झुक जाओगे? ये दुनिया भी अजीब है, यहाँ हर चीज का एक वक्त होता है, एक मौका जो अगर गुजर जाए तो कभी वापस नहीं आता। सोचो, अगर किसी को डूबते हुए बचाने का एक मौका हो और वो हाथ न बढ़ाए, तो क्या वो बाद में कह सकता है कि मैं उसे बचा नहीं सका? अगर किसी बीमार की आखिरी सांसें चल रही हों और तुम्हारे पास दवा हो, मगर तुम उसे वक्त पर न दो, तो क्या वो बच पाएगा? यही हाल इस रात का है। ये वो लम्हा था जब तुम्हारी रूह को जिंदगी मिल सकती थी, जब तुम्हारे गुनाह मिट सकते थे, जब तुम्हारी तकदीर बेहतर लिखी जा सकती थी, मगर तुमने मौका खो दिया। ये ऐसा ही है जैसे कोई दरवाजा खोलकर तुम्हें बुला रहा हो, रोशनी अंदर आने के लिए बेताब हो, मगर तुम अपने ही अंधेरे में बैठे रहो। जैसे कोई शख्स कैद खाने में हो, दरवाजा खुला हो और वो बस इतना कह दे कि अभी थोड़ी देर बाद निकलूंगा, लेकिन जब निकलने का वक्त आता है तो दरवाजा बंद हो चुका होता है। यही तुमने किया। यही वो लोग करते हैं जो इस रात भी गफलत में रहते हैं, जो सोचते हैं कि मौका फिर आ जाएगा, लेकिन जब आंख खुलती है तो मौका खत्म हो चुका होता है, रहमत जा चुकी होती है और बख्शिश के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। अब सोचो, अगर यही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शबे बारात हो, अगर यही तुम्हारे नसीब का आखिरी मौका हो, तो क्या तुम वाकई इसे जाया करना चाहोगे? साल की 365 रातों में से इस एक रात यानी शबे बारात की अगर आपको कीमत मालूम हो जाए तो आप इसे कभी भी जाया नहीं करेंगी। एक मर्तबा एक नेक बंदा बाजार में गुजरते हुए एक गुलाम की बोली लगते देखता है। गुलाम बेचने वाला आवाज लगाता है, ये गुलाम बहुत मेहनती है, चाको चौबंद है, मगर इसकी एक आदत है। एक शख्स आगे बढ़कर पूछता है, कौन सी आदत? बेचने वाला कहता है, ये रोजाना रात को अपने मालिक से एक रात मांगता है, कहता है मुझे बस एक रात आजाद कर दो।
ये सुनकर सब हैरान होते हैं, मगर एक शख्स इसे खरीद लेता है। और जब रात आती है तो गुलाम अपने मालिक से कहता है, आका, मुझे एक रात के लिए आजाद कर दें। मालिक हैरान होता है, मगर उसे इजाजत दे देता है। वो गुलाम सारी रात इबादत में गुजार देता है, आंसू बहाता है, अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है, सजदे में जाकर कहता है, या अल्लाह, ये दुनिया के मालिक ने मुझे एक रात की आजादी दे दी, क्या तू मुझे हमेशा के लिए अपनी रहमत में जगह नहीं देगा? ये गुलाम जब मर गया तो उसके मालिक ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागात में चल रहा है, नूर में लिपटा हुआ, और फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। उसने हैरान होकर पूछा, ये मकाम तुझे कैसे मिला? गुलाम मुस्कुराकर कहता है, बस वो एक रात, मैंने दुनिया में एक रात खरीदी थी और अल्लाह ने मुझे हमेशा की आजादी दे दी। सच है, जो इस दुनिया में एक रात अल्लाह के लिए गुजार ले, अल्लाह उसे हमेशा के लिए बख्श देता है। और शब बरात भी ऐसी ही एक रात है। अब तुम सोचो, क्या तुम इस रात को यूं ही खो देना चाहते हो? यहाँ पर मैं आप लोगों को दो औरतों की ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी और आपको इस रात इबादत करने पर मजबूर कर देगी। तो सुनिए, एक बस्ती में दो औरतें रहती थीं। एक का नाम ज़ैनब था और दूसरी का लीला। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ज़ैनब एक नेक औरत थी, सादगी उसका जेवर था। उसकी जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता। वो हर इबादत में खुशू खुजू रखती। खास तौर पर जब शबे बारात आती तो वो अपने पूरे दिल व जान से अल्लाह की तरफ रुजू करती। दूसरी तरफ लीला एक दुनियादार औरत थी। उसे दुनिया की चमक दमक बहुत पसंद थी। वो खुशियों, महफिलों और दुनिया की लज्जतों में मग्न रहती, गुनाहों को मामूली समझती, और सबसे बढ़कर उसका दिल शबे बारात जैसी मुबारक रातों के लिए बिल्कुल नर्म न था। जब शबे बारात आई तो ज़ैनब ने अपने दिन की तमाम मसरूफियात छोड़कर अल्लाह के सामने सजदा रेज होने का फैसला किया। उसने वुजू किया, एक साफ सुथरा लिबास पहना और सारी रात इबादत में गुजारने का अज़्म किया। उसने कुरान की तिलावत की, नफल नमाजें अदा की, आंसू बहाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। वो रो रो कर कह रही थी, या अल्लाह, अगर आज तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं किस दर पर जाऊंगी? अगर आज तूने मेरे गुनाह ना धोए तो मैं कहाँ पनाह लूंगी? उसका दिल नर्म था। वो जानती थी कि अल्लाह इस रात अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल करता है। वो हर एक को बख्श देता है, इसलिए वो अपने रब के दर पर झुक गई थी। लेकिन दूसरी तरफ लीला के लिए ये रात भी आम रातों जैसी थी। वो अपने दोस्तों के साथ दुनिया की खुशियों में मसरूफ थी, कहकहे लगा रही थी, हंसी मजाक कर रही थी और गुनाहों में मजीद आगे बढ़ रही थी। जब उसके घर वालों ने उसे शब बारात की फजीलत के बारे में समझाया तो वो हंसते हुए कहने लगी, अरे ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज के जमाने में कौन सारी रात इबादत करता है? जिंदगी एक बार मिलती है, इसे मजे से गुजारना चाहिए। और वो अपने दोस्तों के साथ निकल गई। रात के आखिरी पहर जब ज़ैनब सजदे में झुकी हुई थी, उसके दिल में सुकून और राहत थी। वो अल्लाह से फज्र तक मांगती रही, यहाँ तक कि उसे लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, उसका दिल हल्का हो चुका था और वो अल्लाह की रहमत से मुतमिन थी। दूसरी तरफ लीला, जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी, उसने शराब पी और मजे में मस्त होकर ड्राइविंग करने लगी। रात के अंधेरे में जब सब लोग अल्लाह की रहमत मांग रहे थे, वो अपनी दुनिया में मस्त थी। अचानक एक जोरदार हादसा हुआ। उसकी गाड़ी दरख्त से टकरा गई और वो शदीद जख्मी हो गई। अस्पताल ले जाने के दौरान उसके जिस्म से खून बहता जा रहा था और जब उसकी आंखें बंद होने लगीं, तो वो चीखने लगी, मुझे बचा लो, मुझे एक और मौका दे दो, मैं भी इबादत करूंगी, मैं भी अल्लाह से माफी मांगूंगी। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था। ज़ैनब ने अपनी शबे बारात में अल्लाह को पा लिया। उसकी किस्मत बदल गई। वो अल्लाह के नूर में नहा गई, उसकी मगफिरत हो गई और उसका मुकद्दर खुश नसीब लोगों में लिखा गया। लेकिन लीला ने अपनी शब बारात को झाया कर दिया। वो दुनिया की मस्तियों में मग्न रही। उसके पास वक्त था मगर उसने उसकी कदर न की। जब अल्लाह के दरवाजे खुले थे वो उन्हें ठुकरा रही थी और जब मौत का दरवाजा आया तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा नुकसान कर चुकी है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें बताती है
कि अल्लाह की रहमत हर रात हमारे लिए मौजूद होती है, खास तौर पर शबे बारात जैसे अजीम मौकों पर। मगर कामयाब वही होता है जो इस रहमत को हासिल करने के लिए अपने हाथ उठाता है, अल्लाह के हुजूर झुक जाता है और अपने गुनाहों की माफी मांगकर अपनी तकदीर बदल लेता है। अब ये हम पर है कि हम ज़ैनब बनकर अपनी किस्मत संवार लेते हैं या लीला बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि माहवारी के दौरान औरत को किस तरह इबादत करनी चाहिए। शब बारात जैसी अजीम रात में हर मुसलमान इबादत में मशगूल होकर अपनी बख्शिश की दुआ मांगता है, लेकिन वो बहनें जो माहवारी की हालत में होती हैं, वो अक्सर उलझन में रहती हैं कि इस मुबारक रात में वो कौन सी इबादत कर सकती है। क्या वो इस अजीम रात की बरकतों से महरूम रहेंगी? क्या अल्लाह उन्हें इस रात में माफ नहीं करेगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत हर हालत में अपने बंदों के करीब होती है और वो किसी को भी उसके हाल की वजह से महरूम नहीं रखता। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि माहवारी के दौरान इबादत की अहमियत क्या है। इस्लाम में ख्वातीन के खुसूसी अय्याम को फितरी और तबीयी अमल करार दिया गया है, और इस दौरान जो इबादत औरत पर फर्ज नहीं होती, वो उसके लिए गुनाह नहीं बल्कि रहमत का सबब बनती है। नमाज और रोजा इस दौरान माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि इन दिनों में अल्लाह का जिक्र, दुआ और दीगर नेक आमाल नहीं किए जा सकते। दरहकीकत अल्लाह ताला ने औरत को इन दिनों में भी इबादत के बेशुमार मौके दिए हैं, ताकि वो अपनी रूहानी तरक्की में पीछे न रहे और इस मुबारक रात की बरकतों से महरूम न हो। शबे बारात में माहवारी के दौरान इबादत के 7 बेहतरीन तरीके हैं। नंबर 1, दरूद शरीफ की कसरत। माहवारी की हालत में दरूद शरीफ पढ़ना सबसे आसान और मौसर इबादत है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इस रात में जितना ज्यादा दरूद पढ़ा जाएगा, उतना ही ज्यादा अल्लाह की रहमत हासिल होगी। नंबर 2, तौबा व इस्तिगफार की कसरत। ये रात गुनाहों से बख्शिश की रात है और माहवारी में भी औरत इस्तिगफार कर सकती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से तमाम गुनाहों की माफी के दरवाजे खुल जाते हैं। इस रात में जितना ज्यादा इस्तिगफार किया जाए, उतना ही अल्लाह की रहमत करीब हो जाएगी। नंबर 3, दुआ करना। सबसे अहम इबादत है। शबे बारात में अल्लाह अपने बंदों को बख्शने के लिए खुद बुलाता है और दुआ इसका सबसे बेहतरीन जरिया है। जो बहनें नमाज नहीं पढ़ सकती, वो दुआ के जरिए अल्लाह से जुड़ सकती हैं। इस रात में मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दिल से मांगे, अपनी बख्शिश की दुआ करें। वालिदैन, अजीज व अकारिब और पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के लिए दुआ करें। नंबर 4, कुरान की समाअत और गौर ओ फिक्र। माहवारी में कुरान को हाथ लगाना और तिलावत करना मना है, लेकिन कुरान सुनने की इजाजत है। इस रात में सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह अद-दुखान और दीगर सूरतें सुनना बहुत मौसर अमल है। इसके अलावा कुरान के मानी और तफसीर पर गौर करना और उस पर अमल करने की नियत करना भी एक अजीम इबादत है। नंबर 5, सदका व खैरात करना। मेरे नबी ने फरमाया कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। शब बारात में सदका करना सबसे मौसर अमल है, और जो बहनें नमाज नहीं पढ़ सकती, वो अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए सदका देकर अल्लाह की रहमत हासिल कर सकती हैं। ये सदका किसी मिस्कीन को खाना खिलाने, यतीम की मदद करने या किसी बीमार की दवा खरीदने की सूरत में भी हो सकता है। नंबर 6, नियत और दिल की इबादत। इबादत सिर्फ जिस्मानी आमाल का नाम नहीं, बल्कि दिल की कैफियत भी इबादत होती है। माहवारी में अगर कोई औरत ये नियत करे कि अगर वो पाक होती तो वो पूरी रात कयाम करती, कुरान की तिलावत करती और ज्यादा से ज्यादा इबादत करती, तो अल्लाह उसकी नियत को भी कबूल फरमाता है। नंबर 7, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना। ये वो रात है जिसमें फरिश्ते बंदों के आमाल लिखते हैं, और जो बहनें जिक्र करती हैं, उनके नाम ए अमल में नेकियां दर्ज होती रहती हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। ये जिक्र जन्नत में एक दरख्त लगाता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब परेशानियां दूर कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेमतों में इजाफा करता है।
या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस। ये हर मुश्किल को आसान कर देता है। शबे बारात में गफलत करने वाली औरतों के लिए नसीहत, अफसोस कि कुछ बहनें इस रात की कदर नहीं करती और महज इस वजह से कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो ये रात जाया कर देती हैं। वो दुनियावी मसरूफियात, मोबाइल, सोशल मीडिया और दीगर फजुल कामों में लगकर इस अजीम रात को जाया कर देती है, जबकि अल्लाह उन पर भी उतनी ही रहमत नाजिल कर रहा होता है जितनी दीगर बंदों पर। हमें सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें ये रात अता की है तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हम भी उन बदनसीब लोगों में शामिल हो जाएंगे जो इस रात की रहमत को ठुकरा देते हैं। माहवारी में भी इबादत का दरवाजा खुला है। ये रात बख्शिश और रहमत की रात है और अल्लाह हर किसी को नवाजता है, चाहे वो नमाज पढ़ सके या न पढ़ सके। जो बहनें इस रात में इबादत करने के मौके ढूंढती हैं, अल्लाह उन्हें और ज्यादा अता करता है, और जो बहनें इस रात को जाया कर देती हैं, वो दरअसल अपनी किस्मत खुद ही खो देती हैं। जो बहनें चाहती हैं कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत को पाने के लिए दरूद शरीफ, दुआ, इस्तिगफार, सदका और जिक्र को अपना मामूल बनाए, ताकि जब शब बारात का सूरज तुल्लू हो तो उनके नाम ए अमल में भी नेकियां लिखी जा चुकी हों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता, और जो इस मौके को गनीमत समझकर अल्लाह के करीब हो जाए वही असल कामयाब है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मुबारक रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने गुनाहों से निजात दे, हमारे दिलों को नूर से भर दे और हमें उन खुश नसीब बंदों में शामिल करे जिनकी मगफिरत इस शबे बारात में लिखी जाती है। या अल्लाह, हमें अपने नाफरमानियों से बचा, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत और बख्शिश के साए में रख। या रहमान, हमारे घरों में बरकत दे, हमारे रिज्क में वुसअत दे, हमारे बीमारों को शिफा दे, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर। या गफूर उर रहीम, हमें और हमारे वालिदैन को मगफिरत अता फरमा, हमारे मरहूमीन की कब्रों को जन्नत के बागों में तब्दील कर दे और हमें ऐसा बना दे कि हम तुझसे हमेशा जुड़े रहें। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी दे जो तेरी इबादत से भरी हो और ऐसा आखिरत का अंजाम दे जो तुझे राजी कर दे। हमारी हर जायज हाजत पूरी कर, हमारी मुश्किलों को आसान कर, हमारी किस्मत में खैर लिख दे और हमें ऐसी मौत दे कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो तू हमसे राजी हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दें। शुक्रिया।